मूवीज की दुनिया काफी बड़ी है और ये इवॉल्व होती आ रही है। हर महीने में कोई ना कोई बड़े बजट की मूवीज थिएटर में देखने को मिल जाती है, डिफरेंट जॉनरा और डिफरेंट ऑडियंस के लिए। और इसमें भी हमें कई ग्रेट डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, उनके ग्रेट प्रोजेक्ट्स और उनके विजन्स। लेकिन इन सब के साथ भी एक मूवी को सक्सेस के लिए एक और चीज की जरूरत है, और वो है मूवी की मार्केटिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक अच्छी मूवी बनाई तो आपको उसकी अच्छी मार्केटिंग भी करनी होगी ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो। हाँ, बुरी मूवीज का तो मार्केटिंग भी कुछ नहीं कर सकती। मार्केटिंग कैंपेन्स आर इंटरेस्टिंग, ये डेफिनेटली मेरी टॉप 5 फेवरेट चीजों में आते हैं। ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट फिर भी ये इंटरेस्टिंग तो है। समटाइम वो अपना 101% दे देते हैं मूवी की मार्केटिंग में, और उसमें वो काफी ही वियर्ड चीजें भी करते हैं, जैसे डेडपूल की टिंडर प्रोफाइल बना देना, या मिसलीडिंग ट्रेलर्स, या फिर मूवी की हाइप बढ़ाने के चक्कर में क्लिप्स के नाम पे पूरी मूवी ही यूट्यूब पर दिखा देना। पहले इतना कुछ नहीं करते थे, पोस्टर्स लगा दिए, न्यूज़पेपर्स में ऐड दे दिए, या फिर बिलबोर्ड्स पर देखो जाकर मूवी। फिर टेलीविजन मार्केटिंग ज्यादा फेमस हुई, और जैसे जैसे इंटरनेट फैला वैसे इंटरनेट का यूज भी मूवी मार्केटिंग के लिए किया जाने लगा। और अब मूवी मार्केटिंग के हजारों तरीके हैं, और बहुत हद तक किसी भी मूवी की सक्सेस और पॉपुलैरिटी मूवी की मार्केटिंग पे डिपेंड करती है। हाँ, यहाँ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका काम यही होता है कि इन्हें मूवी बेचनी है। या स्टूडियोज के लिटरल डेडिकेटेड प्रमोशन डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका काम ही मूवी को किसी तरह लोगों के बीच फैलाना होता है। टॉयज, क्लोथ्स, फूड्स, सारे अस्त्र शस्त्र चला देते हैं, और ये कॉस्टली भी होता है, रियली कॉस्टली। देयर आर सम स्मार्ट एंड चीप वेज, बट हाँ, मोस्टली इसमें अच्छा खासा पैसा जाता है। जैसे 2007 को ही हम देखें तो तब के टाइम पे एक एवरेज मेजर स्टूडियो की मूवी के प्रमोशन में $100 मिलियन से ज्यादा खर्च हो जाते थे 2007 में। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाऊं तो दी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया प्रिंस कैस्पियन, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी, उसका मार्केटिंग बजट $175 मिलियन था। अवतार वे ऑफ वाटर का $200 मिलियन, टॉप गन मैवरिक का $125 मिलियन, बार्बी मूवी का प्रोडक्शन बजट $145 मिलियन था और मार्केटिंग बजट $150 मिलियन, और ये दिख भी रहा था। बट हाई बजट मूवीज की मार्केटिंग तो है ही, बट इंडी मूवीज का क्या, जिनका बजट बहुत ज्यादा कम होता है। इंडी मूवीज के पास फॉर सम ऑब्वियस रीजंस बड़े एक्टर्स नहीं होते, क्योंकि कई बार तो एक्टर्स की मूवी में नाम ऐड होने भर से ही लोग मूवीज के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और क्योंकि इन मूवीज में मोस्टली बड़े एक्टर्स नहीं होते और ना ही बड़ा मार्केटिंग बजट, तो ऐसी मूवीज ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ, क्रिटिकल रिव्यूज और जो अवार्ड्स इन मूवीज को मूवी इवेंट्स में मिलते हैं, ये उन पे ज्यादा रिलाय करती है। और इंटरनेट के कारण ये आसान हो गया है अंडररेटेड मूवीज को लोगों के बीच लाना, जिसके कारण इंटरनेट भी इंडी मूवीज के लिए एक अच्छे तरीके के तौर पे सामने आता है मूवीज की मार्केटिंग में। बट कोई भी मूवी सिर्फ इसी वजह से सक्सेसफुल नहीं होने वाली जस्ट बिकॉज आपने उसकी मार्केटिंग करी है। ये भी मैटर करता है कि आपने उसकी मार्केटिंग कैसे की है। आपको पता होना चाहिए कि जो मूवी आपने बनाई है उसकी ऑडियंस कौन सी होने वाली है, क्या वो बच्चे होंगे या अडल्ट्स। और मूवी की मार्केटिंग आपको ऐसे करनी है ताकि आपकी टारगेट ऑडियंस को वो अपीलिंग लगे और वो मूवी को थिएटर में देखने आए। यानी कि आपको मूवीज के पोस्टर्स, ट्रेलर्स और जो भी प्रमोशनल मटेरियल है उसे स्मार्टली लोगों के सामने लाना होगा, क्योंकि कई मूवीज है जिनकी मार्केटिंग तो बहुत ही अलग तरीके से की गई थी बट वो एक्चुअल में बहुत ही अलग थी और ओवरऑल वो मूवीज फेल भी हुई। जैसे एज ऑफ टुमारो, किसी भी मूवी के ट्रेलर को मूवी के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं होता, एक क्यूरियोसिटी बनी रहे और एक्साइटमेंट मूवी देखने की। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ दिखाओ ही ना, और इस मूवी का ट्रेलर यही करता है, पता ही नहीं चलता कि मूवी होने किस बारे में वाली है, और ऊपर से मूवी का टाइटल भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा था, एंड रिजल्ट मूवी बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई। या फिर जेनिफर्स बॉडी के ट्रेलर को भी देखोगे तो वो मेगन फोक्स पे ज्यादा फोकस था रेदर देन मूवी। हाँ, मूवी का प्लॉट अच्छा था बट मार्केटिंग वाज टेरिबल। और क्या ये तरीका उनका वर्क करता है? नहीं, खैर मेरे लिए तो हाँ। या फिर द लॉरेक्स, जो कि मूवी इन्वायरमेंटल मैसेज देती है बट मूवी ने पार्टनर एक कार के साथ किया था। इट्स लाइक कि ओपनहाइमर की मार्केटिंग जापान में करना, जो कि इन्होंने एक्चुअल में कर रखा है। खैर मूवी को इससे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। और 2024 में भी जैसे फॉल गाय, यस, रायन गॉसलिंग की मूवी की मार्केटिंग मोस्टली एक्टर्स पर रिलाय कर रही थी जिनकी रिसेंटली मूवी सक्सेसफुल हुई थी, बार्बी और ओपनहाइमर, और इसके अलावा ज्यादा कुछ हटके इन्होंने नहीं किया था, एंड रिजल्ट फॉल गाय के कलेक्शंस पे ओपनहाइमर का बॉम्ब फूट गया। सेम 2022 की मूवी बेबलॉन के साथ भी हुआ था। ए लिस्टेड एक्टर्स तो थे मूवी में बट मूवी की मार्केटिंग अच्छे से ना होने के कारण मूवी कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला।
और लाइक एक और एग्जांपल है आर्गाइल। समाउ मैं इसके लिए एक्साइटेड था। आई मीन मूवी की कास्ट इतनी तगड़ी थी बट मूवी की मार्केटिंग बुरी थी। हाँ, हेनरी कैविल की हेडलाइन से भी ज्यादा बुरी। आई मीन क्या है ये, वेजिटा से भी बुरी है। ये मूवी एक बुक पे बेस्ड थी। फन फैक्ट, बुक भी मूवी के आने के एक हफ्ते पहले ही रिलीज हुई थी और मूवी पूरी तरह से बुक पे बेस्ड थी भी नहीं। लाइक कईयों को तो ये लग रहा था कि बुक की राइटर टेलर स्विफ्ट है और ये सब कंफ्यूजन के कारण एज एक्सपेक्टेड हेनरी कैविल की हेडलाइन से भी बकवास मूवी की परफॉर्मेंस थी। और हाँ, यहाँ ऐसी भी मूवीज है जिन्हें बहुत ही स्मार्टली और भयंकर तरीके से मार्केट किया गया था। और यस, ये मेरी पर्सनल फेवरेट लिस्ट है। सबसे पहले एक बहुत ही यूनिक आइडिया के साथ विलियम कासल, जहाँ 1958 में रिलीज इनकी मूवी मैकाब्रे के प्रमोशन के लिए इनके पास एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था। और वो ये था कि जिन्होंने भी इस मूवी का टिकट खरीदा था उन्हें $1000 का लाइफ इंश्योरेंस दिया गया था, इसलिए ताकि लोग डर से फ्री ना हो जाए। इन्होंने फेक नर्सेस हायर करी थी, लॉबी में एम्बुलेंस तक खड़ी कर दी थी और इसी क्यूरियोसिटी के कारण कि मूवी कितनी डरावनी हो सकती है, काफी लोग इस मूवी को देखने आए और मूवी काफी प्रॉफिटेबल भी साबित हुई। और इफ यू आर वंडरिंग कि मूवी क्या सही में इतनी डरावनी थी, तो नहीं। और भी कुछ अच्छे मार्केटिंग कैंपेन्स के एग्जांपल मैं ले सकता हूं, जैसे दी ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, एक फाउंड फुटेज मूवी जहां मूवी की मार्केटिंग ऐसे की थी जैसे मूवी के कैरेक्टर्स रियल में गुम हो गए हो। इन्होंने वेबसाइट तक बना दी थी जहां नकली पुलिस रिपोर्ट्स, फोटोज और न्यूज स्टोरीज इन्होंने डाली थी। इवन IMDb पे भी एक्टर्स को मिसिंग और प्रिज्यूम डेड लिस्ट किया गया था। और इसी फिनोमिनल मार्केटिंग के कारण मूवी ने $250 मिलियन कमाए $60,000 के बजट में। लेकिन हर बार चीजें सही नहीं जाती। और अब बात करते हैं दी रॉक के बारे में। देखो, इतना तो हम सबको पता है कि दी रॉक कोई बहुत ज्यादा अच्छा एक्टर नहीं है। अगर हम रेंज की बात करें, हर रोल सेम सा फील होता है। और यहाँ सिर्फ रॉक की एक्टिंग ही बुरी नहीं है। रॉक जिस तरह से मूवी को प्रमोट करते हैं, जैसे फेक नंबर्स दिखाना ब्लैक एडम के टाइम पे, ब्लैक एडम के टाइम पे ये मूवी को ऐसे प्रमोट कर रहे थे लाइक इट्स द बिगेस्ट थिंग, हायरार्की चेंज होने वाली है। जो इकलौती चीज चेंज हुई थी वो है WB के लॉस के नंबर्स, जो कि बढ़ चुके थे। और हाँ, हेनरी कैविल वापस DC में आ गए हैं और वापस चले भी गए हैं। हायरार्की का तो पता नहीं, DC की माँ की आंख तो डेफिनेटली कर दी। The hierarchy of power in the DC universe is about to change. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Because the hierarchy of power in the DC universe is about to change. या फिर टॉम क्रूज के लिए भी हमें इंप्रेसिव मार्केटिंग देखने को मिलती है। लाइक मिशन इम्पॉसिबल से पहले ये जंप वाला स्टंट, और ये खुद टॉम क्रूज ने किया है। लाइक हर मूवी से पहले कुछ ना कुछ बहुत ही भयंकर BTS हमारे सामने आता है और आई थिंक वो बहुत हद तक वर्क भी करता है। तो ये है टॉम क्रूज स्टंट डबल का रोजगार छीनते हुए। और अगर आपको सुसाइड स्क्वाड के टाइम की मार्केटिंग याद हो, तो इन्होंने हर जगह बस जोकर की हाइप बना रखी थी। हर जगह बस जोकर ही दिख रहा था और जिस हिसाब से उसे ये प्रमोट कर रहे थे, सुसाइड स्क्वाड में जोकर का इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा था। हाँ, 8 मिनट का। ये वाहियात भी था बट एट द सेम टाइम फनी भी। अब बस ये एक मीम बन के रह गया है। इवन DC भी इसे सीरियसली नहीं लेता। बट कई बार मार्केटिंग टीम कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानती है कि क्या वर्क करने वाला है। ड्यून और डेडपुल एंड वुल्वरीन के टाइम पे इन्होंने ऐसे पॉपकॉर्न बॉक्सेस रिलीज किए थे जो कि ड्यून के टाइम पे भी चाहे एक्टर्स के ऑफ स्क्रीन क्लोथ्स ही ले लो, जो कि हमें इवेंट्स में देखने को मिले थे, हमें अच्छे से एग्जीक्यूट की गई विजुअल ब्रांडिंग देखने को मिलती है। आउटफिट्स के थ्रू हमें मूवी की थीम रिफ्लेक्ट होती दिखती है और आई थिंक इट वर्क, क्योंकि भले मैं प्रेस ट्रेलर नहीं देखता बट ड्यून 2 के टाइम पे इनके आउटफिट्स पूरे इंटरनेट पे थे। और हाँ, इनके पॉपकॉर्न बकेट्स भी, जिन्हें आप पॉपकॉर्न खाने के लिए भी यूज कर सकते हो। बट ये यही नहीं रुकते। मूवी मार्केटिंग के लिए स्टूडियोज एक बहुत ही यूज टेक्निक का भी यूज करते हैं और वो है A-लिस्टेड एक्टर्स को हायर करना वॉइस एक्टिंग के लिए। कई सारी मूवीज ने ऐसा कर रखा है। इससे फायदा क्या होगा? एक्टर्स की स्टार पावर का यूज आप मूवी की मार्केटिंग में कर पाओगे, जिससे मूवी की हाइप बने और लोगों का इंटरेस्ट मूवी में आए। बट ये कोई बेस्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि कोई A-लिस्ट एक्टर हमें वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जैसी कोई वॉइस एक्टर दे पाता है। कई बार तो इवन उनकी वॉइस कैरेक्टर से मैच भी नहीं करती। और इसका परफेक्ट और सालों तक याद रखे जाने वाला एग्जांपल हम पहले ही देख चुके हैं। डेडपूल 2 के टाइम पे क्या ही डबिंग थी। डबिंग इतनी अच्छी थी कि मैंने पूरी मूवी इंग्लिश में देखी। बट हर बार इसमें हम एक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। समटाइम्स इन्हें डायलॉग्स ऐसे दिए जाते हैं कि वो ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। अभी कई सारे तरीके हैं और आप उनमें सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी ले सकते हो। सोशल मीडिया के पास काफी पावर है, हाँ, अगर हम ब्रेन रॉट कंटेंट को साइड में रख दें।
हाँ, अगर इसे ढंग से यूज किया जाए तो ये काफी फायदेमंद हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कैसी ऑडियंस इंटरनेट पे है, अभी उनको क्या पसंद है, उनका ह्यूमर कैसा है, और अगर सब सही से किया तो यू कैन मेक देम। इसका भी एक अच्छा एग्जांपल हमने खुद देखा है, बार्बनहाइमर। बार्बी मूवी की मार्केटिंग बहुत ही तगड़ी थी, बहुत ही भयंकर। और दूसरी तरफ ओपनहाइमर, इस मूवी की इतनी भी कोई भयंकर मार्केटिंग नहीं की थी। आई थिंक नाम ही काफी है। बट मैं एक चीज की वजह से इस मूवी के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि इन्होंने असली का बॉम्ब फोड़ दिया था। बट मार्केटिंग वॉज गुड, जो कि अपने आप ही हो गई थी। फैंस पागल हो गए थे, क्योंकि 2 डिफरेंट जॉनर की मूवीज एक ही दिन रिलीज हो रही है। लोग इसे फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, और रिजल्ट डैम। बट थोड़ी सी गलती और पूरा इंटरनेट आपको खा जाएगा, जैसे सोनिक की फर्स्ट मूवी के ट्रेलर के टाइम हुआ था, जहां सोनिक को देखकर फैंस का बस एक ही रिएक्शन था, ये क्या है। एंड इट वर्कड। उन्होंने सोनिक का कैरेक्टर डिजाइन चेंज कर दिया। और उड़ती उड़ती हवा ये भी आई थी कि स्टूडियो की एक मार्केटिंग टेक्निक थी। उन्होंने जानबूझकर सोनिक को ट्रेलर में ऐसा दिखाया था ताकि लोग इसके बारे में बात करें। अब मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ, बट जो भी था काफी सही था। और अब तो माइनक्राफ्ट मूवी भी आने वाली है, जिसे इंटरनेट उतना पसंद नहीं कर रहा है, मोस्टली माइनक्राफ्ट फैंस। और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है। अब तो बस मूवी आने पर ही पता चलेगा कि मूवी अच्छी होगी या बुरी। फिलहाल अभी ट्रेलर देखकर ज्यादा होप्स तो नहीं है। और जब ट्रेलर्स की बात हो ही रही है तो ट्रेलर्स आर इम्पोर्टेंट। ट्रेलर्स भी एक काफी इम्पोर्टेंट मार्केटिंग टूल में आते हैं। मूवी मार्केटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम ट्रेलर्स को भी कह सकते हैं। ट्रेलर्स ही वो चीज है जिससे लोग एक्साइटेड होते हैं, मूवी के बारे में हमें पता चलता है, और ट्रेलर्स देखकर हम हमारी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं किसी मूवी के लिए। और यही वो टाइम होता है जब मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं मेरे 300 रुपए और 3 घंटे किसी बड़े स्टूडियो की मूवी को देने वाला हूं या नहीं। I am Steve. चलो पैसे बच गए। बट ट्रेलर्स को कट करना भी काफी ही मुश्किल होता है। आपको मूवी के लिए लोगों को एक्साइटेड करना है बिना ज्यादा कुछ बताए। बट दे चूज डिफरेंट वे। 4-4 मिनट के ट्रेलर्स आ रहे हैं जिसमें पूरी मूवी की स्टोरी बता देते हैं। कई बार तो इंपॉर्टेंट चीजें भी बस हाइप के लिए। कुछ स्मार्ट भी खेलते हैं, जैसे रैंडम शॉट्स ट्रेलर में डाल देना जो कि मूवी में है ही नहीं। और हाँ, इसे भी आपको ढंग से दिखाना होगा, जिसका एक अच्छा एग्जांपल इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर हल्क के साथ, और बहुत ही बुरा एग्जांपल मॉर्बियस का ट्रेलर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ। 70 मिलियन का क्लिकबेट थी ये मूवी। ये कई बार सही भी होता है तो कई बार बस हाइप बढ़ाने के काम आता है, और कई बार तो मूवी में वो सीन होता भी नहीं है, और होता भी है तो नॉट दैट इम्पैक्टफुल। और समटाइम्स ट्रेलर्स वैसे नहीं होते जैसी मूवी होती है। ट्रेलर आपको डिफरेंट चीज प्रॉमिस करता है और मूवी कुछ और ऐसा हुआ भी है कई मूवीज के साथ, जैसे ड्राइव, जहाँ इसका ट्रेलर काइंड ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस वाइब देता है, बट मूवी वैसी नहीं थी। और इसी कारण एक औरत ने मूवी पे केस कर दिया था। या फिर ब्रिज टू थेराबीथिया, जो कि क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया वाली वाइब्स देती है ट्रेलर में, बट मूवी अलग थी बहुत ही ज्यादा। मूवी प्रॉमिस तो फन करती है बट देती डिप्रेशन है। मूवी ट्रेलर्स बनाना भी हार्ड होते हैं। आपको प्लॉट के बारे में कम से कम बताना है, अच्छे विजुअल्स के साथ, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और कट्स, और सब सही रहा तो तुम ऑडियंस को थिएटर तक ला पाओगे, और नहीं रहा तो वो घर बैठकर एनीमे देखेंगे। एनीमे से याद आया, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं एनीमे देखता हूँ थोड़ी ज्यादा, और उनकी वाइफूज ही नहीं है जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा है। हम इसमें उनकी मार्केटिंग को भी ले सकते हैं। एनीमे मार्केटिंग बाकी मार्केटिंग कैंपेन से अलग है, वियर्ड भी और कूल भी। जैसे जुजुत्सु काइसेन के शिबुया आर्क के टाइम पे शिबुया स्टेशन पे, जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है, वहाँ हमें कैरेक्टर पोस्टर्स देखने को मिले थे। या KFC ने एक डेटिंग सिम गेम बनाया था जिसमें हमें कर्नल सैंडर्स देखने को मिले थे। और टाको बेल ने भी एक एनीमे थीम्ड कमर्शियल रिलीज किया था, काफी ही कूल था। और एनीमे खुद के शोज को तो प्रमोट करती ही है, बट अभी एक पावरफुल टूल बन गई है ब्रांड्स के लिए, ताकि वो जेनजी से कनेक्ट कर पाए। जैसे मैकडोनल्ड्स, जो कि एनीमे में कई अलग अलग रूपों में दिखा है, बट आई गेस जो सबसे फेमस था वो था मैकडोनल्ड्स। और मैकडोनल्ड्स को भी एनीमे फैंस की पावर पता है, इसलिए मैकडोनल्ड्स ने इसे कई लोकेशन पे रीब्रांडिंग करके मैकडोनल्ड्स किया था। इवन इंस्टाग्राम पे भी ये एनीमे स्टफ पोस्ट करते रहते हैं।
लाइक आपको कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे टोयोटा ने खुद की एनीमे रिलीज कर दी और तो और कोड गियास तक में भी आपको पिज़्ज़ा हट की एडवर्टाइजिंग दिख जाएगी। रोड टू यू ये भी 3 एपिसोड्स की ONA सीरीज है जो कि टायर कंपनी का एडवर्टीजमेंट है। एट दिस पॉइंट हर जगह बस मार्केटिंग कैंपेन्स चल रहे हैं। तो एट द एंड मार्केटिंग कैंपेन्स काफी ही अच्छे हो सकते हैं किसी भी मूवी या पीस ऑफ मीडिया के लिए इफ डन राइट। हमने कई एग्जांपल्स देखे, कुछ स्मार्ट थे तो कुछ स्टूपिड, और कुछ को पता था कि अभी क्या चल रहा है और उन्होंने इसका फायदा उठाया। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट भी है, बट एट द सेम टाइम इतने सारे एग्जांपल्स देखने के बाद ये तो क्लियर हो चुका है कि ये हार्ड भी है, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ मूवी मार्केटिंग काफी ही प्रॉफिटेबल भी साबित हो सकती है। तो आपके क्या थॉट्स हैं मार्केटिंग कैंपेन्स को लेकर, वो मुझे कमेंट्स में बताएं, और मैं भी जानना चाहूंगा कि आपका फेवरेट मार्केटिंग कैंपेन कौन सा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना। आप मेरे चैनल के अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, अगर वो भी पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।